नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वरधाम सरकार, जय हो हनुमाराजी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक सांप को जन्म देने वाले गांव की एक लड़की का वाकया सुनकर शायद आपकी चीखें निकल जाएंगी, आपका दिल थम जाएगा। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। ये कहानी मोटिवेशनल भी है, साथ ही साथ बहुत ज्ञानवर्धक है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो एक बार की बात है, एक गांव में जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग रहते थे और इनकी संख्या में कोई बहुत फर्क नहीं था। सब ठीक ठाक था और कोई झगड़ा या विवाद नहीं होता था। उस गांव में एक हिंदू परिवार था, एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी एक इकलौती बेटी थी। दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची से बहुत प्रेम करते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते थे। बच्ची भी बहुत संस्कारी थी और भगवान की भक्ति भाव में लीन रहती थी। वह जो भी काम करती, पहले भगवान की पूजा करती थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे देखकर दीवाने हो जाते थे। स्कूल के बाद वो कॉलेज जाने लगी, जहाँ उसके पीछे कई लड़के घूमते थे, लेकिन वह किसी को भी भाव नहीं देती थी। एक मुस्लिम लड़का था जो उसे बहुत चाहता था। वह लड़की के पीछे पीछे हमेशा घूमता रहता था, लेकिन वह लड़की उसे भाव नहीं देती थी। एक दिन जब लड़की भगवान के मंदिर में पूजा करने जा रही थी, उस लड़के ने रास्ता रोक लिया और कहा, इतनी सारी लड़कियां मेरे पीछे दीवानी हो जाती हैं, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ। मेरे माता पिता कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए ये सब बेकार है। लेकिन लड़का नहीं माने और कहने लगा, चाहे जो भी हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बस एक बार तुम हाँ तो कह दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लड़की ने फिर कहा, अगर तुम हिंदू होते तो बात कुछ और होती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद लड़का रास्ता छोड़ देता है, लेकिन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। वो समझता था कि एक दिन उसका दिल जरूर मुझ पर आ जाएगा, लेकिन लड़की का दिल कभी नहीं पिघलता। लड़की के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी और जब लड़की को पता चला कि उसकी शादी तय हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी और मन ही मन सोचने लगी कि अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो उसकी खैर नहीं होगी। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। फिर लड़की की शादी तय हो जाती है और वह शादी हो जाती है। उस लड़के का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। वह लड़की ने उससे शादी नहीं की और वह लड़का उसके लिए मर मिटने को तैयार था, लेकिन उस लड़की ने उसके साथ विवाह नहीं किया। अब उस लड़की के लिए वह लड़का जिद कर बैठा था कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। अब वो लड़का एक मौलाना साहब के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर वो 40 दिन तक कोई तंत्र मंत्र करे तो वह लड़की उसके हो जाएगी। मौलाना साहब ने उसकी बात मानी और वो तंत्र मंत्र करने लगे। लड़की की शादी हो जाती है और उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। वह उससे खाने पीने और हर चीज की परवाह करता था, लेकिन जब उस लड़के ने उस लड़की पर काला जादू कर दिया तो पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। घर में हमेशा खटपट रहती थी और लड़की को समझ नहीं आता कि अचानक उसके पति का व्यवहार ऐसा क्यों बदल गया। शादी के 6 महीने, 1 साल, 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होती रहती है और कोई औलाद नहीं होती। आसपास के लोग ताने मारने लगते हैं, कितने साल हो गए, औलाद क्यों नहीं हुई। एक दिन साधु बाबा घर पर आते हैं। घर में एक नौकरानी थी जो दरवाजा खोलने जाती है। वह देखती है कि सामने साधु बाबा खड़े हैं और वो कहता है, बेटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन और पानी दे सकती हो। नौकरानी कहती है, आप इंतजार करें, मैं भोजन लाती हूँ। लेकिन साधु बाबा कहते हैं, नहीं, मैं आपकी नौकरानी के हाथों से भोजन नहीं लूंगा। अगर तुम खुद अपने हाथों से मुझे भोजन दोगी तो मैं उसे खाऊंगा। लड़की ने साधु बाबा की बात मानी
और उन्हें अपने हाथों से भोजन परोस कर लाती है। साधु बाबा कहते हैं, पहले मुझे पानी दो, हाथ धोने के लिए, तभी मैं पानी पीऊंगा। महिला ने कहा, कम से कम आप पानी तो पी सकते हैं। लेकिन साधु बाबा ने जवाब दिया, नहीं, इस पानी में तो सांप है। महिला ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रहे हैं आप, इस पानी में सांप है? साधु बाबा ने कहा, हाँ, ये सांप आपकी बच्ची को डस सकता है। महिला ने ये सुना तो भागते हुए कमरे में गई और अपनी बच्ची को उठाया, लेकिन जब उसने बच्ची को हिलाया तो वह दुनिया से जा चुकी थी। महिला रोते हुए साधु बाबा के पास वापस दौड़ी, लेकिन वह वहाँ से जा चुके थे। वह अपने पति को बुलाकर बताती है कि साधु बाबा ने कहा था कि उसकी बच्ची को सांप डसने वाला है और अब बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। वह बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वह साधु बाबा के बारे में सोचती रहती है और उनके इंतजार में रहती है, लेकिन साधु बाबा का कोई पता नहीं चलता। वह अपनी बच्ची की मौत को लेकर बहुत दुखी होती है। कुछ समय बाद जब उसकी बच्ची लगभग 10 साल की हो जाती है और घर के आंगन में खेल रही होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। नौकरानी दरवाजा खोलती है और देखती है कि वही साधु बाबा खड़े हैं। वह दौड़कर अपनी मालकिन को बुलाती है और कहती है, देखिए, वही साधु बाबा आए हैं। महिला दौड़कर साधु बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा जी, आपने जो कहा था उसकी वजह से मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। आपने मेरी बच्ची को क्यों कहा था कि वह सांप से डसी जाएगी? साधु बाबा कहते हैं, मैंने आपसे यही कहा था, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा दिया था। जब तक आप इसका इलाज नहीं करवाएंगी, तब तक आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। महिला ने कहा, लेकिन देखिए, मेरी बच्ची तो अब खेल रही है, फिर आप कैसे कहते हैं कि मुझे संतान सुख नहीं मिलेगा? साधु बाबा ने जवाब दिया, बच्ची खेल रही है, लेकिन वो आपकी नहीं है। आप मेरी बात मानिए, इस जादू का इलाज करवाइए, वरना आप कभी संतान सुख नहीं पाएंगी। महिला ने कहा, ठीक है, मैं अपने पति को बुलाती हूँ। साधु बाबा ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? और फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही महिला और उसका पति साधु बाबा को ढूंढते हैं, साधु बाबा का कोई पता नहीं चलता। वह मानते हैं कि वह शायद भगवान का भेजा हुआ रूप है। महिला ने कई बार कोशिश की, लेकिन साधु बाबा का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच महिला फिर से गर्भवती होती है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेने का निर्णय लेती है। एक दिन जब वह अपनी बच्ची को मंदिर में दर्शन कराने के लिए लेकर जाती है, तो रास्ते में एक चील ने उसकी बच्ची को उठा लिया। चील ने काफी ऊंचाई से बच्ची को गिरा दिया और बच्ची की मौत हो गई। ये घटना महिला के लिए और भी ज्यादा दुख का कारण बन गई, क्योंकि वो पहले ही अपनी बच्ची की मौत से दुखी थी और अब उसकी दूसरी संतान भी नहीं बची। महिला ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दुख और भी गहरा हो गया, क्योंकि उसके बच्चे जीवित नहीं रह पा रहे थे। फिर एक दिन साधु बाबा का फिर से दरवाजे पर दस्तक होता है। महिला दौड़ते हुए उनके पास जाती है और कहती है, बाबा जी, आपने जो कहा था, अब मुझे महसूस हुआ कि आप सही थे। साधु बाबा ने कहा, आप पर किसी ने काला जादू करवा दिया था और जब तक इसका इलाज नहीं होगा, तब तक आपकी संतान सुख की स्थिति ठीक नहीं होगी। महिला ने उन्हें बताया कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन वह किसी उपाय को अपनाने के लिए तैयार है। साधु बाबा ने कहा, आपके ऊपर एक सर्प का असर है। ये सर्प धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसके प्रभाव से आपके बच्चे मर रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए आपको एक विशेष उपाय करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, ये आसान नहीं है। महिला ने उनसे मार्गदर्शन लिया और उपाय करने की तैयारी की। ये कहानी एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देती है, जिसमें एक महिला के जीवन के संघर्षों, काले जादू के प्रभाव और उसके बाद के चमत्कारी उपायों का वर्णन किया गया है। कहानी में यह दिखाया गया है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और सकारात्मक कर्मों से जीवन में बदलाव आ सकता है। जब महिला ने काला जादू के प्रभाव से बचने के लिए साधु बाबा के उपायों का पालन किया, तो वह न केवल अपनी समस्याओं से बाहर निकली, बल्कि उसकी स्थिति भी सुधर गई।
कहानी से जो मुख्य शिक्षा मिलती है वह यह है कि जो जैसा कर्म करता है वही फल पाता है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उनका भला सोचते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है। वहीं अगर हम किसी का अहित करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानकारी साबित होता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी किसी की दुख में मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें अपने अच्छे कर्मों से सकारात्मक बदलाव लाने चाहिए।